सबको जय मसीह के सर्वशक्तिमान उस प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर समय दे लिए जो परमेश्वर ने आज फिर बख्शिश किया है। तो आइए से परमेश्वर के पैगाम, परमेश्वर के बुलंद आवाज को वचन के द्वारा सुने। और मैं 6 पॉइंट जो है पिछले दिनों से बोल चुका हाँ। मूसा की शिकायत और मूसा के अपने बारे बहाना, और 2 पार्ट में बोल चुका हाँ। और आज जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट के विच 5 शिकायत 5 बहाने मूसा के और मैं बोलने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन, प्रभु का कलाम बहुत ध्यान दे के सुने। प्रभु परमेश्वर तुम बहुत आशीष और ब्लेस करेगा। और आइए सी प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम सुने। मूसा का 7वां अपने बारे शिकायत, 7वां अपना बहाना। जिस तरह 6 बहाने मूसा ने पिछले दिनों से बोले हैं और मैं 6 बहाने के बारे बोलिया है। और प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम 7वां बहाना मूसा का ये है। और आइए प्रभु का वचन पर मनन करें, प्रभु के वचन पर ध्यान दें। कूच की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। 7वां शिकायत मूसा का 7वां अपना बहाना। परमेश्वर यहोवा के आइए कूच की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़े। ਤਾਂ मूसा ने यहोवा दे सन्मुख एवं गल कीती, वेख इस्राएलियां ने तां मेरी ना सुनी, तां फिरौन किवें मेरी सुनेगा। प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम बयान करता है। मूसा परमेश्वर का जन परमेश्वर दे आगे यहोवा के आगे ये बयान करता है, यहोवा मेरे परमेश्वर, इस्राएल मेरी ना सुनेंगे तो फिरौन इस्राएल जो उसके गुलाम है वो किस प्रकार परमेश्वर सुनेंगे। तो परमेश्वर ने उसी शिकायत को, उसके बहाने को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को फिर मूसा के ऊपर जाहिर किया है। मूसा का 7वां शिकायत जो है, 7वां बहाना ये है कि प्रभु परमेश्वर वो मेरी कितों सुनेंगे, वो मैं इस्राएल नहीं सुनेंगे तो प्रभु तेरी कौम नहीं सुनेगी तो फिरौन कितों सुनेगा जो इस्राएल गुलाम उसके। तो परमेश्वर ने उस बहाने को भी कैंसिल करके परमेश्वर ने मूसा को जवाब देता, उस शिकायत को, उसके बहाने को दूर किया। 6 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा अते हरून नाल परमेश्वर यहोवा ने गल कीती अते उन्हां नूं इस्राएलियां लई अर मिस्र दे राजा फिरौन लई हुक्म दिता कि ओ इस्राएल नूं मिस्र देश विचों बाहर ले जाण। प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कि मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है। मैं बोल रहा, मैं सृष्टिकर्ता बोल रहा, मैं सर्वज्ञानी बोल रहा, मैं सर्वशक्तिमान तेरे पूर्वों का परमेश्वर बोल रहा है, मैं इस्राएल के पूर्वों का परमेश्वर बोल रहा। मूसा तू जा, मेरा हुक्म है, वो त्यानु आज्ञा देगा और मेरा हुक्म है। मेरे जीजो, परमेश्वर ने, खुदावंत ने, सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर ने, मूसा के पूर्वों के परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा, मेरा आज्ञा, मेरे लक्ष्य के ऊपर चल मूसा, और मैं तेनू अपने बलवंत हाथ की शक्ति के द्वारा मैं तेरे उते लेके जा रहे हैं, इस्राएल कौम को आजादी दिलाने दे रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का ये मैसेज जो है मूसा के ऊपर प्रकट, उसकी शिकायत को, उसके बहाने को परमेश्वर ने वो भी स्वीकार नहीं किया, तो वो भी दूर कर देता है। 8वां शिकायत मूसा का, 8वां बहाना मूसा का 6 अध्याय उसका 30 वचन पढ़े। 6 अध्याय उसका 30 वचन। मूसा ने यहोवा दे सन्मुख आख्या, देख मैं अनसुनती बुल्ला वाला हां, फिरौन किवें मेरी सुनेगा। इस्राएल का पहले बहाना, 7वां बहाने के अंदर इस्राएल के बारे बोल रहा है, फिरौन के बारे बोल रहा है। हुन 8वीं शिकायत के अंदर फिरौन के ऊपर आ गया। तो कठोर है प्रभु तो कठोर मन का व्यक्ति है, वो इस प्रकार का व्यक्ति है। इस्राएल ने साल तो गुलाम है प्रभु। परमेश्वर ने
8वीं शिकायत को भी स्वीकार नहीं किया। मैं सर्वशक्तिमान हूं मूसा, जो तेरे नाल गल करदा हां, तेरे पूर्वों का मैं परमेश्वर हां। मेरे अजीजों, आज कोई भी बहाना, मैं बार बार बोल रही, कोई भी बहाना नबियों का परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। जिसके साथ परमेश्वर आमनो सामने बैठ के गलबात की थी, उसका बहाना भी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। आज भी परमेश्वर किसी विश्वासी का, किसी नबी का, किसी पासवान का परमेश्वर बहाना स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रभु का मैसेज है, ये प्रभु का खास संदेशा है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, 8वीं शिकायत, 8वां बहाना भी परमेश्वर ने मूसा का स्वीकार नहीं किया। मूसा, मेरा हुक्म है, मनना ही मनना है और पूरा करना है तू। आमीन। तो प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम, ये फरमा 8वीं शिकायत को परमेश्वर ने सुनकर, उसके बहाने को सुनकर परमेश्वर ने शिकायत को, बहाने को दूर कर देता। 7वां अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਲਈ परमेश्वर जिहा ठहराया है। मूसा, तू इनमें मामूली व्यक्ति करके नहीं भेज रहा, तेरे शक्तिशाली करके भेज रहा। तेरे हाथ के अंदर शक्ति, तेरे शब्द के अंदर में शक्ति देके भेज रहा है। इस्राएल के और पूर्व लोग, उसके पूर्व लोग के आगे, मूसा फराउन के आगे तू मामूली व्यक्ति नहीं है, तू सब काश के ऊपर शक्तिशाली बढ़कर जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे ऊपर है। मेरे अजीजों, जब त्यान और मैनू परमेश्वर चुनता है, सानू परमेश्वर खाली हथी नहीं भेजता। मेरे अजीजों, वो सामर्थ दे के भेजता है, वो ताकत दे के भेजता है, वो बल दे के भेजता है। आज मेरा परमेश्वर सारे बहाने को स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा, एक बार तू कदम उठा के तुरना तो सही, फिर मैं देखना और तेरे साथ मैं किस प्रकार अपने काम को पूरा करूंगा। मेरे अजीजों, मूसा का 8वां बहाना भी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। 8वीं शिकायत उसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। और बाइबल के अंदर लिखा है 9वीं शिकायत, मूसा का 9वां शिकायत, 9वां बहाना, और बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने वो भी स्वीकार नहीं किया। 17 अध्याय उसका 4था वचन, 9वां पॉइंट। ता मूसा ने यहोवा ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, मूसा ने यहोवा ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, मैं ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। हे परमेश्वर, मैं ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ प्रभु, जो तो इन्हें सारे लोग देखे, इन्हें लोगों का मूसा नु चरवाहा बनाया। और बाइबल के अंदर मूसा ने आख्या, प्रभु परमेश्वर में आने सारे लोगों ने पानी का फिक्र पै गया, रोटी का फिक्र पै गया, संभालन का फिक्र पै गया, फिर भी परमेश्वर उसको हौसले के अंदर बुलंद करता है। तो आप लोग समझोगे नहीं, साढ़े पीछे परमेश्वर का कितना तगड़ा हाथ है। वो बलवंत हाथ ना सानू संभालने वाला परमेश्वर है। इधर वचन की कह रहे हैं, पढ़िए। थोड़े चिरा तीक बट्टे मारनगे। इन्हें लोगों ने, प्रभु मैं पानी किथों दूंगा प्रभु, जो 6 लाख लोग हैं प्रभु, मैं पानी इंतजाम किथों करके देवा प्रभु, मैं भोजन का इंतजाम किथों करके देवा प्रभु, मेरे लिए आए लोग संभालना औखा है प्रभु। तो परमेश्वर ने, वो मूसा का शिकायत है, मूसा का बहाना, मैं की करूं प्रभु इन्हें लोगों का, मैं इन्हें लोगों को प्रभु मैं किस तरह संभालूं। परमेश्वर ने कहा, मूसा न डर, मैं तेरे पूर्वों का परमेश्वर है। आमीन। तो बाइबल के अंदर 9वीं शिकायत, ता मूसा ने यहोवा ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ पुकार के आख्या, ये ता मैनू थोड़े चिर तੀਕਰ पत्थर वटे मारनगे। इन्हें लोगों ने मैं की करा प्रभु, इन्हें लोगों ने मैं की इंतजाम करा प्रभु, पानी का इंतजाम किथों करके दवा प्रभु। 17 अध्याय उसका 6 और 7 वचन, शिकायत को दूर किया परमेश्वर ने, बहाने को दूर किया परमेश्वर ने। ठीक है ना। 17 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। फिर यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, फिर परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ कहा, प्रजा ਦੇ
अगों दी लंघ परजा सारी परजा दे अगों दी लंघ जा तू। हाँ और अपने संग इस्राएल दे बुजुर्गां विचों ले ते अपने टांगे नूं जेड़ा ते दरिया उत्ते मारिया सी अपने हाथ विच ले। पहली लाठी पहला टांगा जिसने द्वारा तू मेरे पास पहले आया सी मूसा, चाड़ी दे विच जो तू गलबात की थी तेरे पास ही हो, पर वही लाठी पहला टांगा वो लेके तू मेरे सन्मुख आ, मैं तेनू इस्तेमाल करूंगा इस्राएल वंश दी नहीं। आमीन। मेरे प्रभु का वचन है, मेरे प्रभु का संदेश है। और बाइबल के अनुसार मूसा उसके कायदे नक्शे पर और उस समय चलना शुरू हो गया। परमेश्वर ने मूसा को कोई कमी और खटी और शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मूसा के ऊपर है। नौवीं शिकायत को बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने दूर कर दिया। आमीन। तो बाइबल के अंदर लिखा है 10वीं उसकी शिकायत, 10वीं शिकायत, 10वां उसका बहाना। परमेश्वर लगे गिनतियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 10 वचन। मूसा ने परजा विचों हर मनुख नूं अपने टब्बर नाल अपने तंबू विच दरवाजे विच रोंदे सुनिया, तां यहोवा दा क्रोध डाटा भड़किया अते मूसा दी निगाह विच ए बुराई सी। उपरंत मूसा ने यहोवा नूं आख्या, तैं क्यों अपने दास नाल बुराई कीती? तेरी किरपा दी निगाह मेरे उत्ते क्यों नहीं रही, जो इस सारी प्रजा दा भार मेरे उत्ते पाउंदा है। मूसा ने और 10वीं शिकायत को बोलिया। मूसा ने प्रजा विचों हर मनुख नूं अपने टब्बर नाल आपो अपने तंबू दे दरवाजे विच रोंदे सुनिया। मूसा दी निगाह विच ये बुराई सी। हे प्रभु परमेश्वर, इतना बोझ मेरे पर है, मैं पानी का इंतजाम कितों करके दूं, मैं रोटी का इंतजाम कितों करके दूं। हे परमेश्वर, मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं इस प्रकार नहीं कर सकता, मेरे लिए कठिन है, कुछ ऐसी समस्या मैं नहीं उठा सकता। मेरे अजीजों, सारी समस्या का हल मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है। संत जरिया बना के चला रहा है। मूसा के ऊपर गहरा परमेश्वर का अभिषेक है। उस मूसा को चलाने वाला परमेश्वर का अभिषेक है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। आमीन। उसकी शिकायत को परमेश्वर ने, मूसा के बहाने को परमेश्वर ने दूर कर देता। मूसा, तू मेरे कायदे नक्श के ऊपर चलना है, तू जो मैं बोलता तू उस मुताबिक चलिया आ, देख मैं तेरे लिए की करता हूं। गिनतियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा ने मूसा नूं आख्या, यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं उदी शिकायत का जवाब दिता, उदे बहाने का जवाब दिता। आख्या, मेरे लिए इस्राएल दे बुजुर्गां विचों 70 मनुख इकट्ठे कर, 70 मनुख 70 प्राणी इकट्ठे कर, जिन्हां नूं तू जानदा है कि ओ प्रजा दे बुजुर्ग अते हुद्देदार हन। फिर उन्हां नूं मंडली दे तंबू कोल लिया कि ओ उत्थे तेरे नाल खलो जान। बाइबल के अंदर लिखा है, मेरे लिए अपने आप को अलग करो, मैं देखी तेरे लिए की करने वाला हूं। मैं तेरे लिए किन्ना परमेश्वर के अंदर किन्ना कुछ करने वाला, किन्नी मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने लोगों के लिए तेनू इस्तेमाल करना है, मैं तेनू शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आज भी मेरा परमेश्वर, आज भी मेरा खुदावंद, आज भी मेरा सर्वज्ञानी, जिस व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है उसको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। बस उसकी अपनी बहलाट को समझे, उसके अभिषेक को समझे, उसके मसा को समझे, उसकी सामर्थ को समझे, उसके द्वितीय कायदे नक्शे को समझे। मेरे लिए जो परमेश्वर का कायदा कानून नक्शा है, मैं उसके ऊपर चलना है।
जब मैं उसके कायदे नक्श के ऊपर चलूंगा, मेरा परमेश्वर कभी मैंने शर्मिंदा नहीं हो दूंगा। तो बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने उसकी शिकायत को दूर कर दिता। आमीन। इस्राएल दी बुजुर्गां विचों 70 मनुख मेरे लिए इकट्ठे करना, अपने लिए इकट्ठे करके उन्होंने मेरे पास लेके आ, मैं देखी तेरे लिए की करता, तेरे लिए पानी का इंतजाम। की कहना 11वीं शिकायत मूसा का, 11वीं शिकायत, उसका 11वां बहाना। 11 अध्याय गिनतियों की पुस्तक उसका 21 वचन। ਤਾਂ मूसा ने आख्या कि ए प्रजा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हाँ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ है प्रभु, मैं आ चुका हूं। जिस प्रजा के दरमियान तू प्रभु मैनू लेके आया है, प्रभु परमेश्वर, जो मूसा ने बहुत सारे लोगों को देखा, हे प्रभु पानी, हे प्रभु परमेश्वर पानी की मांग कर दे, हे प्रभु परमेश्वर भोजन की मांग कर दे, एना लोगों ने आईना भोजन, आईना प्रभु पानी, प्रभु आईने इन्हां दी ख्वाहिश को पूरा कौन करेगा? मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरे लिए तो कठिन है। मूसा परमेश्वर के कायदे नक्श के ऊपर चलना शुरू होगा। जो परमेश्वर को बोलता गया, परमेश्वर वही इस्राएल वंशली करता गया। बस एक अगुवे ने उसके देते कायदे नक्श के ऊपर चलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। की कहना ਤਾਂ मूसा ने आख्या, मूसा ने गल कही कि ए प्रजा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हाँ, जिस दे विच मैं हाँ, 6 ਲੱਖ ਪਿਆਦੇ ਹਨ, 6 ਲੱਖ ਪਿਆਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣਗੇ, ਭਲਾ ਇੱਜੜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ ਹੋਣ, ਅਥਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ है। 6 लाख प्यादे लोग जो है, 6 लाख जो पुरख लोग हैं, प्रभु परमेश्वर ये समुद्र की मछलियां और प्रभु उन्होंने वाग, उन्होंने सारे जानवर भी इन्हें भी हो जाए, प्रभु पूरा नहीं आ सकता, प्रभु मुश्किल है प्रभु। ये उसकी 11वीं शिकायत किस प्रकार होगा? तो प्रभु परमेश्वर ने एक ही जवाब दिया मूसा को, मूसा मेरा हाथ छोटा है, मैं नहीं कर पाऊंगा अपने लोगों के लिए, मेरे लिए मुश्किल है। मैं तेरे पूर्वों का परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल के पुरखों का परमेश्वर, इस्राएल मेरे लोग हैं, इस्राएल मेरा प्रोटा पुत्र है, मैं उन्हें लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, बल्कि तू मेरे देते कायदे नक्श के पर चलना शुरू हो जा, मैं इस्राएली बहुत कुछ करने वाला हूं, तू मेरे हाथ को देखेगा, तू मेरे कार्य को देखेगा। आमीन। तो प्रभु का वचन 11वीं शिकायत, 6 लाख मनुख जो प्योदे हैं, प्रभु परमेश्वर उन्होंने तू ये आख्या सी, उन्होंने मांस दूंगा, मैं अच्छा भोजन दूंगा, मैं पानी का इंतजाम करके दूंगा। प्रभु परमेश्वर उन्होंने वग, परमेश्वर प्रभु सर्वज्ञानी, उन्होंने पशु, उन्होंने समुद्र के मछलियां, उन्होंने कुछ भी नहीं है प्रभु। 6 लाख लोग को देके मूसा, मैं की करूं इन लोगों को, मैं कितों भोजन दूं? मूसा को फिर परमेश्वर की आवाज आई, फिर परमेश्वर ने मूसा को उसकी शिकायत को, बहाने को दूर करके परमेश्वर ने कहा, गिनतियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन तो लेके 25 वचन तक पढ़ो। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ आख्या कि यहोवा दा हथ, परमेश्वर ने मूसा को बोलिया, मूसा कि यहोवा तेरे परमेश्वर का हाथ, तेरे पूर्वों के परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है। ये छोटा हो गया, तू चमत्कार के द्वारा आया ना,
तू इस्राएल कौम को मैं चमत्कारा के द्वारा और अपने मोजने के द्वारा, अपने बलवंत हाथ के द्वारा, अपने बलवंत बाजू के द्वारा मैं लेके आया है कि हुण मेरा हाथ इन्हें छोटा हो गया है, मैं अपने लोगों को संभालूंगा। आमीन। आज मेरा परमेश्वर त्यान और मैनू विश्वास जो विश्वासियों हरेक परमेश्वर दे जान लोगों परमेश्वर अपने कायदा नक्श दिंदा है, उसके ऊपर चलो कि मैं परमेश्वर बोलता है मेरा हाथ ताड़े लिए बहुत बड़ा का कार्य कर सकता है। विश्वास, प्रार्थना, उपवास, आगे कदम लेके आए, मेरा परमेश्वर सारे लिए बहुतायत के साथ कर सकता है। आमीन। तो की कहना प्रभु का वचन, हुण तू वेखेगा कि मेरी गल जेड़ी मैं कही सी तेरे अगे तेरे लई और इस्राएल वंश दे लई, जो मैं बोलिया मैं अपनी गल दे विच पूरा हां, मैं वो पूरा करांगा। मैं कहा है मैं इस्राएल करूंगा, मैं इस्राएल को पानी दूंगा, मैं इस्राएल को भोजन दूंगा, मैं इस्राएल को मांस दूंगा, मैं इस्राएल बढ़ोतरी के अंदर लेके आऊंगा। वो मेरी इस्राएल कौम जो है वो मेरी आके पास न करे, तुसी मेरे कायदे को पूरा करो, मेरे नक्श को पर चलो, मेरी पास न करो, बाकी काम परमेश्वर कहता मैं है, मैं देखना मूसा मैं पूरा करता कि नहीं। आमीन। असि अपनी समस्या को देख के कई बार सोचते हैं ये सारे लिए बहुत मुश्किल है, पर मेरे अजीजों परमेश्वर दे लिए कोई संभव नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है, जिन्ना सानू चाहिदा है परमेश्वर उस तो भी बद करने की शक्ति रखता है। पर सानू विश्वास और प्रार्थना और उपवास की जरूरत है और पवित्रता संगति की जरूरत है और परमेश्वर के देते कायदे नक्श के पर चलने की जरूरत है, बाकी काम परमेश्वर का है। आमीन। तो की कहता प्रभु का वचन, हुण तू वेखेगा कि मेरी गल तेरे लई पूरी हुंदी है कि नहीं। देखना मूसा मेरी गल तेरे लई जो मैं कहा है कि वो पूरा हुंदा है कि नहीं, तू देख लेना। तू मेरे कायदे नक्श पर चल, जो मैं बोल दो करी चल। इस्राएल को मेरे आगे लेके आओ, मेरी पास न करे, तू फिर देख लेना मैं अपने गल जेड़ी मैं कही है तेरे की पूरी हुंदी है कि नहीं, तू देखेगा मेरे काम को। आमीन। मैं बलवंत हाथ के नाल इस्राएल कौम नू मिस्र चो लिया सकता हाँ कि उन्हें रोटी उन्हें पानी का इंतजाम नहीं कर सकता, उन्हें मैं जरूरतों का पूरा नहीं कर सकता, मैं मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता पूरा कर सकता है। आज विश्वास की जरूरत है, ईमान की जरूरत है। की कहना फिर मूसा ने बाहर जाके यहोवा दियां गल्लां प्रजा नू आख सुनाइयां। मूसा की शिकायत खत्म हो गई, मूसा का बहाना खत्म हो गया। ओ संदेशा लेके परमेश्वर का कायदा कानून लेके इस्राएल वंश को आ गया, मेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तुसी और मैं कोई भी बहाना ना लाइए, परमेश्वरी हुजूरी ले, परमेश्वर के कायदे नक्श के ऊपर चलन दे ले, परमेश्वर के कायदे नक्श पर तुरंत दे ले, कोई बहाना ना लाइए। अगर तेरे जीवन के अंदर कोई बहाना है तो उसको कैंसिल करें। प्रभु परमेश्वर तेरे के कोई बहाना, कोई सारी शिकायत नहीं चल सकती। मूसा वही कायदा कानून जो परमेश्वर बोलता आ रहा लेके इस्राएल कोल का आ गया। की कहना फिर मूसा ने बाहर जाके यहोवा परमेश्वर दियां गल्लां प्रजा नू आख के सुनाइयां अते उन्हें 70 मनुख जेड़े प्रजा दे बुजुर्ग सन इकट्ठे कीते अते उन्हां नू तंबू दे आले दुआले खड़ा कीता। तां यहोवा बदल विच उतरिया अते उहदे नाल गल कीती। फिर उसने उस आत्मा तो लेके जेड़ा उहदे उत्ते सी उन्हां 70 बुजुर्ग मनुखां उत्ते पा दिता अते एवं होया कि जद आत्मा उन्हां उत्ते उतरिया तां ओ गम वाचन लग पे। बाइबल परमेश्वर का वचन, प्रभु का कलाम में बोलता और परमेश्वर ने सब जरूरतों को भी पूरा किया।
पानी की समस्या से पानी को भी देता, परमेश्वर ने उसको रोटी की जरूरत पे रोटी को भी देता, मांस की जरूरत पे मांस भी देता, सब कुछ परमेश्वर ने मसले को किया। बाकी गल रही उपासना की, उपासना करो मेरी, साड़ी और मेरी और आपकी जरूरत परमेश्वर आज पूरा कर रहा है, पर साढ़े मुंह तो उपासना परमेश्वर मांगता है, उपासना करो। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य भी अपने लोगों को देता, कमी किसी गलती रहनी रहती। परमेश्वर ने मूसा के बहाने, मूसा की शिकायत सब समाप्त हो गई। इस्राएल वंश को, मूसा को परमेश्वर ने बोलिया, इस्राएल वंश को पहाड़ के तंबू के नीचे लेके आ, मेरे पास लेके आ, वो मेरी आराधना करें, वो उपासना करें, वो जय जयकार के शब्द करें। आज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आपके जीवन के अंदर जो बहाना है वो परमेश्वर की हुजूर कभी नहीं चलेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, वो कबूल नहीं करेगा। चाहे विश्वासी हो, चाहे पासवान हो, चाहे परमेश्वर का जन हो। मूसा परमेश्वर का नबी, उसका बहाना परमेश्वर ने कोई स्वीकार नहीं किया, उसकी शिकायत को किसी को स्वीकार नहीं किया। 11 शिकायत मूसा ने बोले, परमेश्वर ने कहा नो, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तू मेरा देता जो कायदा है, नक्श है, उसके ऊपर तू चलना है, तू मेरे लोगों को आजाद करवा के लिया है। सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे अजीजों, तुसी और मैं जब परमेश्वर के कायदे उस नक्शे के ऊपर चलोगे तो तुम्हारी जरूरत और मेरी जरूरत को पूरा मेरा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के कलाम पर आशीष और बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखें बंद करिए, अपने सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रभु, तेरे दिते वचन दे ले, तेरे दिते कलाम दे ले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। साड़ियाँ प्रार्थना और बेनतियां नो स्वर्ग राज्य स्वीकार कर प्रभु। तेरी ब्लैसिंग चाहते हैं, तेरी जिंदा ताकत चाहते प्रभु। खुदावंद खुदा, आज साडा कोई उज़र, साडा कोई बहाना नहीं चलेगा। मूसा जब उसके बहाने समाप्त हो गए, उसकी अपनी शिकायत समाप्त हो गई, फिर परमेश्वर का कायदा कानून लेके इस्राएल वंश के अंदर आ गया। इस्राएल कौम को आजाद करवाया। इस्राएल कौम का रोटी के लिए फिक्रमंद हो गया, पानी लिए फिक्रमंद हो गया। परमेश्वर ने वो भी शिकायत को दूर किया। परमेश्वर ने सारियां उसकी जरूरतों को सुन के परमेश्वर पूरा करता गया। मेरे अजीजों, आज साढ़े बहाने परमेश्वर देखे नहीं चलेंगे, बस उसके समर्पण होने की जरूरत है। प्रभु मैं तैयार है तेरे काम दे रही, जमीन आसमान दे करते मालिक को प्रभु मेरी प्रार्थना अपने स्वर्ग राज्य स्वीकार कर और ब्लेस करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।